हेलो कुंभ राशि, हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये फरवरी 2026 की रीडिंग है और ये आपका राशिफल है, प्रिडिक्शन है, हॉरोस्कोप है कि कुंभ राशि वालों का 2026 फरवरी का महीना कैसा जाएगा। इसमें आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप क्या करेंगे, किस तरीके का माइंडसेट रहेगा और ये महीना कैसा जाएगा। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है वो आपको मैं यहाँ से बताऊंगी। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा, एनर्जीज क्या रहेंगी, होगा क्या कुंभ राशि के साथ फरवरी के महीने में। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दी हैंगमैन। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है, कुंभ राशि के लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है। टाइम फॉर अ डीप डाइव, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि के लिए वो भी देख लेते हैं। कुंभ राशि आपके लिए एक चीज नजर जो आ रही है ना मुझे, सभी लोगों के लिए, वो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग में से काफी लोग कुंभ राशि वाले इस टाइम पीरियड पे कोई रिस्क लेंगे, कोई चांस लेंगे। ये आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या आपका कोई काम भी हो सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा भी चांस ले लेंगे, रिस्क ले लेंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेंगे। और देखिए, कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कोई फ़ोन कॉल का अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कुंभ राशि, तो फ़रवरी के महीने में आपको वो मैसेज, वो न्यूज़, वो फ़ोन कॉल आपको रिसीव होगा, मिल जाएगा। अब किसी के लिए करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड कोई न्यूज़, मैसेज हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। सबके लिए अलग-अलग रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है अब आप ये सोचने बैठ जाओ, अरे वाह! पार्टनर का मैसेज आएगा, कॉल आएगा। आप लोग रिलेशनशिप की रीडिंग ये नहीं है, रिलेशनशिप की मैंने रीडिंग अलग से बनाई है। कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, लेकिन 100% इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि वही हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग मैं बना रही हूँ, लेकिन आपको मैं मोटा-मोटा बता रही हूँ कि कुछ पॉज़िटिव चीज़ें होंगी। और आपका ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है, आप कहीं पे हो सकता है इस वक़्त पे ट्रैवल भी करें, ट्रैवल करने भी जाएँ, लेकिन थोड़ी-सी आपकी इमैच्योर एनर्जीज़ भी रहेंगी। एक होता है इंसान, जैसे कोई न्यूज़ मिल गई, कोई काम किया, तो बड़ा एक्साइटमेंट में आकर इंसान कर रहा है, बड़ा खुशी में आकर कर रहा है, तो आप इस वक़्त पे खुश दिख रहे हैं मुझे। अगर ओवरऑल हम देखें तो आप मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हैं, आप एन्जॉय कर रहे हैं, खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। आप ज़्यादा मुझे ना कमिटमेंट के चक्कर में नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ जैसे चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं। अपनी ज़िंदगी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं आप। कुछ नया भी करेंगे आप, कोई फ्रेश बिगिनिंग भी आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, खुद के लिए स्टैंड्स लेंगे और आप किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हुए दिख रही इस वक़्त पे। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार मेरी लाइफ़ है, मेरे डिसीज़न्स हैं, मुझे क्या सही लग रहा है, मुझे वो करना। आप इस तरीके की एनर्जीज़ में रहेंगे। ना आप किसी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो आप कोई कमिटमेंट के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते हैं। आपकी ऐसी-सी सोच रहेगी। आप, क्योंकि आप अपने ऊपर ना कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान की या किसी काम की नहीं लेना चाहते। जो चीज़, क्यों, इसका रीज़न ये है, हो सकता है आपने पहले बहुत कोशिशें की हों कुंभ राशि, किसी इंसान को मनाने के लिए, किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, शायद चीज़ें नहीं हुई वैसी। ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों का हो सकता है आपने ऐसा किया हो, आपको वैसे रिज़ल्ट नहीं मिले। अब आपको लग रहा है भाड़ में जाए साभई, भाड़ में जाए सारी दुनिया, आपको क्या अच्छा लग रहा है वही करेंगे। अब आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद से ही करना है, जो आपकी लाइफ़ में है आप उसमें ही संतुष्ट हैं। और आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने लव्ड वन्स के साथ, अपने क्लोज़्ड वन्स के साथ काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और कोई नया काम, कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं, जिसमें आप क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं, नए-नए आइडियाज़ के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और कुछ चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में फ़रवरी के महीने में आएँगे। देखिए, एक तो होता है चेंजेज़ गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, सिचुएशंस की तरफ से आ रहे हैं। एक है आप खुद ज़बरदस्ती अपनी मन-मर्ज़ी से कुछ बदलाव ला रहे हैं, चेंजेज़ ला रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ में बदलाव लाना चाहिए।
तो आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए आपको लग रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहिए और आप उसमें से अपने लिए इनिशिएटिव्स एक्शंस भी ले रहे हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। थोड़ा-सा जल्दबाज़ी रहेगी, थोड़ा-सा उतावलापन भी इस वक़्त पे आपका रह सकता है और ट्रैवल भी काफ़ी लोगों का मुझे नज़र आ रहा है या फिर कोई ट्रैवल की आपकी प्लानिंग चल रही है। फिर फ़रवरी के एंड में जाके आखिर में या फिर फ़रवरी के महीने में ही कुछ पेशेंस भी आप रख रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं आप। आपको या फिर आपको लग रहा है कि अभी पेशेंस रखना चाहिए, अभी वेट कर लेनी चाहिए, अभी इंतज़ार कर लेना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कुंभ राशि फ़रवरी की शुरू से लेकर मिड तक 15 या 20 फ़रवरी तक तो आप काफ़ी जल्दबाज़ी भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन फ़रवरी के एंड में आके आपको को खुद ऐसा एहसास हो जाएगा कि ज़्यादा जल्दबाज़ी अच्छी नहीं है, ज़्यादा इम्पल्सिव होना अच्छा नहीं है, थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो आप थोड़ा-सा स्लो हो जाएँगे इस वक़्त पे खुद, क्योंकि आप सोच समझ कर करना चाहते हैं और आपको ऐसे लगेगा कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने की अगर ज़रूरत पड़ी, तो हो सकता है आप उसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि कहाँ आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, तो आप उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं। और इस वक़्त पे थोड़ा-सा आप रुक रहे हैं और थोड़ा-सा आप अपने आप को स्टक भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप करना चाहते हैं शायद अभी आप वो नहीं कर पा रहे हैं या अभी आपको नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। तो फ़रवरी का जो एंड वाला टाइम रहेगा, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ खुद से खुद ही स्लो हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से मिड तक आप बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप कुछ कुछ नया कर रहे हैं, कोई फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा करेंगे और रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, चांसेस भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आप खुश दिख रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं। एडवाइस और गाइडेंस आपके लिए है, देखिए टाइम फॉर अ डीप डाइव का कार्ड आपको सलाह ये दे रहा है कुंभ राशि फरवरी के महीने में कि आपने जो भी करना है समय लेकर करना है, जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ के लिए। जब तक आपको 100% श्योर आप किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं हो जाते ना, आपको सच नहीं पता चल जाता, आपको रियलिटी नहीं पता चल जाती, आपको ट्रुथ नहीं पता चल जाता, तब तक आप बहुत ज़्यादा आगे मत बढ़ना। आप समय लेना, सोच विचार कर कर ही करना। कई बार होता है इंसान को लगता है यार टाइम निकल जाएगा, जल्दी-जल्दी करना, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। टाइम फॉर अ डीप डाइव मतलब जितनी गहराई तक आप जाएँगे, जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएँगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करेंगे, उतना ही सच सामने आएगा, उतनी ही रियलिटी आपको पता चलेगी और उस हिसाब से आप सही फैसला भी ले पाएँगे। तो आपने ऐसे ही करना है। और देखिए ट्रस्ट के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप आगे चलें। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये छुपी हुई हैं, आपको इसका पता नहीं है, तो भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, उनके ट्रस्ट के ऊपर विश्वास करके गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें और जितनी नॉलेज आप अपनी इकट्ठी करेंगे, जितना गहराई तक जाएँगे, चीज़ों का पता लगाएँगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये कार्ड सिंपल यही बोल रहा है कि सोच समझ कर करें जो भी करें, जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना करें। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।